हेलो बेटा, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बेटा सिंपली मीन्स होता है कि खाने को इनटेक करना, फिर जो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट का मतलब कि जो खाना हमारी बॉडी में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। बट जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता उसका हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाना, एक्सपेल आउट हो जाना। ठीक, तो इंजेशन करनी, फिर डाइजेशन हो जानी और फिर इजेशन हो जानी, ये एक्टिविटीज मिलके बनती है न्यूट्रिशन। ठीक, चलिए बेटा, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। हम लोग न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने के लिए 5 टर्म्स करते हैं। इंजेशन, इंजेशन नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि खाने को इनटेक करना, इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है कि बेटा जो खाना आपने इंजेस्ट किया है, जो खाने को आप अंदर लेके गए हो, उसमें से जितने लार्ज पार्टिकल है उसका स्मॉलर फॉर्म में, इनसॉल्युबल का सॉल्युबल फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने को बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब समझ गए ना कि बड़े पार्टिकल छोटे में, इनसॉल्युबल फॉर्म सॉल्युबल में और कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड डाइजेशन। चलिए, अभी जरूरी तो नहीं कि सारा खाना डाइजेस्ट होगा। जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, जो खाना इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, बेटा आपको पता होना चाहिए उसका साइज अभी इतना छोटा हो चुका है कि वो इजिली ब्लड में से पास कर जाएगा। सो डाइजेस्टेड खाने का ब्लड में से पास कर जाना, प्रोसेस इज कॉल्ड, ब्लड में पास कर जाना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बेटा याद रख सकते हो, एब्जॉर्प्शन में भी बी आ रही है, देखो ब्लड में भी बी आती है। ठीक है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसका ब्लड में चले जाना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। चलिए नेक्स्ट है असिमिलेशन। अभी सिम्मी नाम की एक लड़की है जो कि बहुत जगह पे तुर फिर रही है, ठीक है, घूम रही है अलग अलग जगह पे। तो चलिए बस यहीं से याद रखोगे कि जो खाना ब्लड में चला गया वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में घूमेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाएगा और वहां पे जाके यूज होगा किसके लिए? इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी, फॉर रिपेयर, फॉर ग्रोथ। और वहां पे डिफरेंट पार्ट्स में जाके वो खाना आपको एनर्जी देगा, आपकी रिपेयर के लिए, आपकी बॉडी सेल्स की, आपकी ग्रोथ के लिए यूज होगा। ठीक है, चलिए बेटा, अभी जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाएगा, प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन में न्यूट्रिशन। ह्यूमन में बेटा जी हेट्रोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का। हेट्रो में भी कौन सी है? होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स हम लोग कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, वो जाके हमारी बॉडी में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो हमारी डाइट में वैसे तो बहुत कुछ होता है, ठीक, पर हम लोग 3 चीजें मेनली कंसीडर करेंगे यहाँ पे, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन्स और एक फैट्स। और तीनों चीजें ही हमारी बॉडी में 3-3 बार डाइजेस्ट होंगी और वो भी अलग अलग साइट्स के ऊपर। ठीक है, ये चलिए बेटा, हमारी न्यूट्रिशन में भी फिर वही 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है इंजेशन। तो इंजेशन करने के लिए हमें गॉड जी ने क्या दिया है? एक स्पेशल ऑर्गन दिया है जिसका नाम है माउथ। चलिए नेक्स्ट, डाइजेशन। अभी डाइजेशन के लिए हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं, वन इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड वन आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बेटा डाइजेशन जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। केमिकल का मतलब होता है कि इनसॉल्युबल फॉर्म का सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हो केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन के लिए बेटा जी हमारे पास एंजाइम्स हैं, फिजिकल डाइजेशन के लिए टीथ हैं। वैसे डाइजेशन कराने के लिए एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल दे रखी है और कुछ ग्लैंड्स दी हुई है हमें। चलिए यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल बेटा जी एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी जो वॉल्स हैं वो मस्कुलर हैं, उसके अंदर एपिथेलियल की लाइनिंग लग रखी है। ठीक है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, सिंपली आपने याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल जो है इट रन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस। माउथ से लेके एनस तक रन करती है, 9 मीटर लॉन्ग है। अगर हम लोग इसको अनकॉइल कर दे तब हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है माउथ। माउथ बेटा जी अपर मोस्ट ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि सराउंड हो रखा है बाय दी 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स। अभी माउथ ओपन होता है किसमें? इट ओपन्स इनटू दी ओरल कैविटी और यू कैन से बक्कल कैविटी।
चलिए नेक्स्ट, तो माउथ का सिंपल जो है वो इंजेशन के ही काम आता है, ठीक है। फिर आती है बेटा बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी, यहां से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को कोई पूछता है कि हमारे खाने की डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, तो आंसर आएगा ऑरल कैविटी। नाउ व्हाट इज अ ऑरल कैविटी? ऑरल कैविटी बेटा समझ रहे हो कि एक बड़ी सारी स्पेस जिसके दैट इज बाउंडेड अबव बाय, ऊपर वाली साइड क्या है? पैलेट, अबव बाय पैलेट, साइड्स बाय जॉज, साइड्स पे क्या होते हैं? जॉज, और बिलो बाय थ्रॉट, दैट होल इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। चलिए नेक्स्ट, हमारी बक्कल कैविटी में बेटा क्या क्या प्रेजेंट है? साइड्स में जॉज प्रेजेंट है, जॉज के अंदर टीथ प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं, पीडी, पीडी मींस फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये रहा हमारा डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 into 2, दैट मीन्स ये नंबर है। 2 इंसीजर होते हैं, एक साइड की बात हो रही है, एक कैनाइन होता है, 2 प्री मोलर होती हैं, फिर 3 मोलर होती हैं, 2 1 2 3। यहां पे भी ऐसे होगा, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 into 2 16 हो गए हमारे अपर जॉ में, और 16 ही होती हैं हमारे लोअर जॉ में टीथ, टोटल होते हैं 32। तो टीथ का खाली काम है फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा जी हमारे पास 3 पेयर्स हैं, ठीक है, आप नेम याद कर भी सकते हो, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सब मैंडिब्यूलर आना था, ठीक है। चलिए, पैरोटिड, पैरोटिड जो है वो नियर द ईयर प्रेजेंट है, सबलिंगुअल जो है वो अंडर द टंग प्रेजेंट है, और सब मैक्सिलरी अंडर द लोअर जॉ प्रेजेंट है। चलिए सिंपली बेटा आप इसके नेम स्किप भी कर सकते हो, आपको यही याद रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है उनका खाली काम होता है सलाइवा सिक्रेट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सलाइवा में वाटर है, सॉल्ट्स हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे अपनी पहली एंजाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली एंजाइम जो है हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज और टायालिन। चलिए नेक्स्ट, अभी टंग जो है, टंग का खाली काम होता है कि खाने को मिक्स कर लेना और खाने को वेट बनाना, सो दैट इट कैन बी स्वेलोड इजिली। अभी बेटा हम लोग खाने में 3 चीजें खा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स, C1। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन ऑरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, नॉट ऑल दी, मैं खाली बोल रही हूँ स्टार्ट हो जाती है, नॉट कंप्लीटली डाइजेस्ट। सिर्फ 30% स्टार्च जो है वो विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज और यू कैन से टायलिन की हेल्प से स्टार्च जो है वो किस में टूट जाता है? माल्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। माल्टोज अभी सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। चलिए फिर आता है फेरेंक्स। अभी वो खाना जिसमें बिल्कुल ही प्रोटीन्स नहीं डाइजेस्ट हुए, कोई फैट्स डाइजेस्ट नहीं हुआ, और 70% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होने वाली रहती है, वो वाला खाना एंटर करता है हमारे फेरेंक्स में। फेरेंक्स बेटा कुछ नहीं, फेरेंक्स सिंपल एक कॉमन पैसेज होता है जिससे अभी खाना जो है वो बक्कल कैविटी से ऑरल कैविटी से फूड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसोफेगस और फूड पाइप। ये बेटा एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे खाने को लेके जा रही है, कहां से कहां तक? फेरेंक्स से स्टमक तक लेके जाती है। अभी इसोफेगस के जो मसल्स होते हैं ना वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, उसके मसल्स की मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। सो खाना सबसे पहले हमारे माउथ में गया, माउथ के बाद ऑरल कैविटी में गया, ऑरल कैविटी में 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए, फिर वो खाना फेरेंक्स में गया, फिर फेरेंक्स से वो हमारे फूड पाइप में चला गया, अभी वो खाना हमारे फूड पाइप से स्टमक में चला जाएगा, फिर स्टमक में फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होगी। हाँ जी बेटा जी, तो चलते हैं हमारे सेकंड पेज की ओर। नेक्स्ट है स्टमक। अभी बेटा खाना फूड पाइप से चला गया हमारे स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक में ना बेटा आपको 3 P याद रखनी है। P एक तो हिंदी में स्टमक को बोलते हैं पेट, दूसरा आप याद रखोगे P के ऊपर प्रोटीन, तीसरा आप याद रखोगे एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। तो स्टमक में बेटा जी प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, स्टमक का काम है खाने को डाइजेस्ट करवाना। बच्चा जैसे माउथ में थी सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसमें से प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl जो है वो आपको पता है कि एक बहुत अच्छे वाला एसिड है,
बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो एक तो वो जितने बैक्टीरिया हमारे खाने में आते हैं मैक्सिमम बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेकंड, इट अलाउ दी पेप्सिन टू डू वर्क, ये पेप्सिन को काम करने के लिए अलाउ करता है। हाउ? एज ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके एक पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, अभी बेटा सोचने वाली बात है कि HCl का तो एक भी ड्रॉप क्रोजिव हो सकता है, बट हमारे स्टमक को HCl से कुछ नहीं होता। हाँ जी, कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे एक म्यूकस की लाइनिंग बन रखी है जो कि स्टमक को HCl की सिक्रीशन से बचाती है। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की हमारी दूसरी एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करती है, जितने भी खाने में आप प्रोटीन्स लेते हो उसमें से कुछ प्रोटीन्स को P1 प्रोटीन्स को ये पेप्सिन पेप्टोन में बदल देती है। किसमें? पेप्टोन में, जो कि सिंपलर फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, आगे स्टमक के कुछ वैसे ही सिंपल काम है कि स्टमक की हेल्प से खाना, स्टमक में खाना स्टोर रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कुछ टाइम, प्रोटीन्स भी कुछ टाइम और फैट्स भी कुछ टाइम स्टोर रहते हैं। स्टमक की वॉल जो है वो काफी शार्प एंडेड होती है, जिसकी वजह से स्टमक में खाने की मैकेनिकल चर्निंग होती रहती है। स्टमक से खाना उसके बाद चला जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। जैसे स्टमक की एंडिंग होती है ना बेटा, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। वो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और स्टमक से खाना आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले रास्ते में ना दो चीजें स्टमक से आ रहे खाने को मिलती हैं। जो खाना स्टमक से आ रहा होता है सेमी डाइजेस्टेड फूड, उसको बोलते हैं काइम। तो काइम जो है वो दो चीजों की सिक्रीशन रिसीव करता है, एक तो लीवर की और दूसरा पेनक्रियास की। लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर में प्रोड्यूस होता है बेटा जी बाइल जूस। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो लीवर की हेल्प से, अभी लीवर के बाइल जूस की हेल्प से जो फैट्स हैं वो टूट जाते हैं, किसमें? फैटी एसिड में। प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछते हैं कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं है बट स्टिल ये डाइजेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो सॉल्ट्स हैं। कौन से? सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टैरोकोलेट, जो कि इमल्सिफिकेशन करवाती है। अभी बेटा आपने एक चीज नोटिस की कि तीनों चीजें एक एक बार डाइजेस्ट हो चुकी हैं। एक बार कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च, एक बार प्रोटीन्स और एक बार फैट्स डाइजेस्ट हो चुकी हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए बेटा, अभी लीवर की सिक्रीशन लेने के बाद खाना लेता है पेनक्रियास की सिक्रीशन। पेनक्रियास जो है स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। पेनक्रियास सिक्रीट करता है पेनिक्रियाटिक जूस। पेनिक्रियाट के जूस में तीन चीजें होती हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। देखिए आपने पहले भी अमाइलेज सुनी थी, वो थी सलाइवरी अमाइलेज, वो भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रही थी। ये भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, वो उसको कन्वर्ट कर रही थी माल्टोज में, ये कन्वर्ट कर देती है वेरी सिंपलर फॉर्म यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। अभी आपने सुनी थी पेट में पेप्सिन, स्टमक में सुनी थी पेप्सिन, ये भी साथ उसके जैसी लग रही है ट्रिप्सिन, उसके पीछे भी सिन था, इसके पीछे भी सिन था। तो ये भी किसको डाइजेस्ट करेगी? सेम प्रोटीन्स को। वो कन्वर्ट करती थी पेप्टोन में, ये कन्वर्ट करती है उसको पेप्टाइड में। चलिए नेक्स्ट, फिर है लाइपेज। लाइपेज जो है वो ये फैट्स को कन्वर्ट करता है, किसमें? फैटी एसिड में। अभी कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी और फैट्स भी, तीनों चीजें दो दो बार डाइजेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, फिर अभी खाना एंटर करेगा लास्ट साइड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम ही स्मॉल है, वैसे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है 6.5 मीटर, बट क्योंकि इसका डायामीटर बहुत छोटा है इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी इसके तीन पार्ट होते हैं, आप इसको याद कर भी सकते हो और नहीं भी, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसकी जो लेंथ है वो हेर्बीवोर्स में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेटा उनको डाइजेस्ट करना होता है सेलुलोज, वो कच्चा खाना खाते हैं ना, रॉ फूड खाते हैं। ठीक है, तो रॉ फूड खाने में, रॉ फूड में क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है बेटा,
अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक जूस निकलता है जिसका नाम है आईजे, मींस इंटेस्टाइनल जूस। अभी बारी है तीनों के लास्ट टाइम डाइजेस्ट होने की। ये आईजे काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट की लास्ट अल्टीमेट फॉर्म बनती है ग्लूकोज, प्रोटीन्स की बनती है अमीनो एसिड और फैट्स की बनती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सो स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पे सारे का सारा खाना टोटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से दो रूट निकलती हैं। पहली बात तो ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे। सो डैट वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में जा सके। ठीक है बेटा, अभी जो खाना तो डाइजेस्ट हो गया, जो खाना तो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, वो तो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस करके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट बेटा जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये उससे शॉर्टर है बट वाइडर है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली, और इट इज अ कंप्लीट साइट, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहां से बहुत सा खाना एब्जॉर्ब करके दोबारा से हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये आप याद कर भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। अभी जितना अनडाइजेस्टेड खाना है वो इसके लास्ट पार्ट रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम जो है दैट इट लीड्स टू एनस, और एनस के थ्रू सारा जो फीकल मैटर है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो रही हमारी बॉडी की कंप्लीट डाइजेशन। इसके बाद देखो यही लिख रखा है कि डाइजेशन के बाद फूड मॉलिक्यूल्स जो है दे बिकम सो स्मॉल दैट दे पास थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल एंड गोज इनटू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। चलिए नेक्स्ट, अभी ब्लड जो है वो ये खाने को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाएगा, जिसको बोलते हैं असिमिलेशन। नेक्स्ट है ईजेशन। ईजेशन का मतलब वही था बच्चा कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाएगा थ्रू एनस। चलिए बेटा पढ़ लोगे आप, होप सो इसको अच्छे से। थैंक यू।